एस्ट्रोमायू कैसे यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं हम। और इस वक्त बात हो रही है आलमी कप की, और मैंने कहा था 9 बजे शाम को मिलेंगे आपसे और आलमी कप के हवाले से बात करेंगे, और आलमी कप के हवाले से ही बात करेंगे। अभी जो मैच चल रहा है और उस मैच में भारत मैच जीत गया। अभी जो अफगानिस्तान के साथ चल रहा है मैच, उसमें अगर आप देखें 131 की इनिंग खेली 84 बॉलों में रोहित शर्मा ने, और ईशान किशन के 47, 55 नॉट आउट कोहली ने फिर अच्छी एक इनिंग खेली है। और एक मौका ऐसा था कि लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम ज़्यादा स्कोर करेगी, लेकिन इनके साथ ये होता रहता है कि फिर उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। और जसप्रीत बुमराह ने जो 4 विकेट लिए 39 रन पे, और बाद में 3 लिए, पहले 1 लिया था, उससे स्कोर ज़्यादा हो नहीं सका। पांड्या ने भी 2 विकेट लिए। और बहुत सी खबरें हैं। एक खबर यह है इंडियन कैंप से कि शुभमन गिल को अस्पताल में दाखिल किया गया है, और पता नहीं कि वो आलमी कप में आगे खेल पाएंगे कि नहीं। और इस वक्त हम बात करेंगे कल के बड़े मैच की, जो कल खेला गया बड़ा मैच। और यहाँ इस मैच में आप जानते हैं कि बहुत बड़ा स्कोर किया श्रीलंका ने, उसकी बात करेंगे। वो जो बात क्या रही कि इतना बड़ा स्कोर हुआ, कैसे हुआ, क्या बात हो गई कि बड़ा स्कोर कर पाई टीम। लेकिन पहले दूसरी इनिंग की बात जो पाकिस्तान ने खेली। 37 पे 2 है पाकिस्तान, 7.2 ओवर में। बाबर आजम आउट हो चुके हैं, और अब माने ना माने इट मैटर्स कि बाबर आजम खेल रहे हैं, इट मैटर्स। लेकिन ऑफ लेट हमने देखा है कि पाकिस्तान की टीम जो है, दे डोंट गिव अप इजीली दिस टीम। और इन्हें कई मरतबा ऑफ लेट 300, 280, 315, 320 चेज किए, और ऐसा ही कुछ हुआ कि ये एक बड़ा टोटल चेज करने में कामयाब हो गए। अब कई बार यहाँ बात होती है, आप भी सुनते हैं, मैं भी करता हूँ बात। हम बात करते हैं कि ये T20 नहीं है जो खेला जा रहा है, ये 50-50 है। और जब 50-50 खेला जाता है तो इसमें सोच समझ के रन बनाने होते हैं, विकेट भी बचाना होता है। व्हाट अबाउट ओपनिंग स्टैंड फॉर पाकिस्तान टीम इन अपकमिंग मैचेस? डार रमजान पूछते हैं मेरे ख्याल में कुपवारा से। इमामुल हक का मुतबादिल इस वक्त इनके पास है नहीं कोई, या तो फिर स्टॉप गैप लाना है इंडिया के साथ। और फ़खर जमा इज टोटली आउट ऑफ सॉर्ट्स, वो बहुत बड़ा रिस्क है अगर खेलें। और मैं कह चुका था कि पॉसिबिलिटी ये है कि उनको ना खिलाया जाए पहले मैच में भी, लेकिन खिलाया गया। ये कहते हैं हैज़ बाबर आजम पोटेंशियल टू स्कोर अगेंस्ट गुड टीम्स अब्बास बट आई डोंट नो व्हाई यू क्वेश्चन इट। मेहरबानी करके ये अफवाहबाजी से बेहतर है आप स्टैट्स देखिए उनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या एवरेज है, इंग्लैंड के साथ क्या एवरेज है वनडे में, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ वनडे में क्या एवरेज है, फिर आगे बात करें। पड़ गए पीछे तो पड़ गए पीछे उसके। अयूब शेख कहते हैं रिजवान इज अ लेजेंड, टू अर्ली टू से दैट, ही इज अ गुड प्लेयर। रियाज नाइक कहते हैं लव फ्रॉम शोपियन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्हाट इज योर से इफ इफ्तिखार प्लेज एट नंबर 3? ही कैन नॉट प्ले एट नंबर 3। फारूक वानी विद 7 वर्ल्ड कप 100 रोहित शर्मा बिकेम द लीडिंग सेंचुरी स्कोरर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। मुश्ताक लोन, बड़ी बात है, कंग्रेचुलेशन टू हिम। सारी की सारी लास्ट में बना दी उन्हें, पिछले में कितनी बनाई, बहुत सेंचुरीज बनाई पिछले आलमी कप में भी उनने। आपका जो प्रोग्राम धड़कन हुआ करता था, देखिए मोहम्मद आरिफ, ये इस वक्त वो बात हमें नहीं करनी, हुआ करता था या नहीं हो रहा है या होगा। हम इस वक्त बात करेंगे क्रिकेट की, और मैं कह रहा था इस मैच की, जिसमें देखिए जब वो हालात हुए ऐसे कि रिजवान की टेक्निक पूछ रहे हैं यासिर सैयद यासीन, कभी आपने टेक्निक की बात की सहवाग की, क्रिस गेल की? 300 रन बनाए दोनों ने टेस्ट मैचेस में, बाकी मैच में पूछिए मत, खौफ खाते थे उनसे लोग। क्या बाबर अब्दुल्ला ओपन? अच्छा, शादाब खान एंड नवाज आर टोटली आउट ऑफ सॉर्ट्स।
बाय एंड लार्ज दे आर, ये सही कह रहे हैं रफ़ीक, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं ये सवाल में जवाब नहीं। व्हेन ही गेट्स गोइंग बैटिंग लुक्स गुड, ये पीर सद्दाम कह रहे हैं वाई बॉलिंग ऑफ पाकिस्तान लुक्स बिलो पार। आगे पिचेस के बारे में साजिद मीर कह रहे हैं दे आर वेरी मच क्रूल टू बॉलर्स। ये वनडे में क्या करेंगे आप? सर डोंट यू थिंक बाबर आजम चेज नहीं करते या क्या? पिछली बार 140 के 150 बनाए थे जब ऑस्ट्रेलिया के साथ 300 रन चेज किए थे उनने। तो टुडेज मैच अफगानिस्तान कैप्टन रशीद खान फॉर लेट ओवर्स। रशीद खान इज नॉट प्रूविंग इफेक्टिव, मे बी इज मोर इफेक्टिव इन T20। इंडिया मैच जीत गया, बहुत सही। मंसूर भट्ट है आगे। देखिए मैं उस मैच पे पहले जाऊंगा जिसकी बात मैंने शुरू की थी। 37 में 2 7 2 ओवर में 345 का स्कोर है। विकेट बचाने हैं, एक रन भी बनाने हैं, तो दोनों काम आसान नहीं है इकट्ठे करने। शॉद शकील, ये अब्दुल्ला ने इनिशिएटिव लिया, रिजवान वहीं रहे, थोड़ा पीछे उनसे। शुरू में ज़्यादा तेज तो अब्दुल्ला खेल रहे थे, शफीक, और करेक्ट क्रिकेट खेल रहे थे। और करेक्ट क्रिकेट खेलते खेलते जब उन्हें इनिशिएटिव लिया, वो भी चलते रहे, और सडनली शना का धीरे धीरे उनको नज़र नहीं आया, समझ नहीं आया मैं क्या करूं। उनसे ज़्यादा मसला ये हो गया उनके बॉलर्स का कि वो टोटली कंफ्यूज नज़र आए। फास्ट बॉलर शुरू में इतनी अच्छी बॉलिंग जो कर रहे थे, क्योंकि जब अटैक हुआ वो रिलेंटलेस हुआ। कैसे? 176 की पार्टनरशिप है 25.5 ओवर में। इमेजिन रन रेट 176 रन 25.5 ओवर में। उसके बाद 95 रन शॉद शकील और रिजवान 11.2 ओवर में। असॉल्ट कंटिन्यूस। और एंड पे जो आके खेला इफ्तिखार ने, उसे एक फ़ायदा हुआ, 10 बॉलों में 22 से नेट रन रेट बढ़ गया। और जो आखिरी पीरियड जब पाकिस्तान 300 पे आ जाता है, उसके बाद 1 ओवर में 3 कैच छोड़ता है श्रीलंका। श्रीलंकन्स वे टोटली कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट। मैंने कहा वो किसी को अपसेट कर सकते हैं, आलमी कप नहीं जीत सकते, मैं पहले भी कह चुका हूँ। यहाँ अपसेट का चांस था, निकल गया हाथ से, उनके नहीं कर पाए। और फतेह राणा ने 9 ओवरों में 90 रन दिए। अब एक और चीज आपको बताऊंगा जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया होगा। 25 वाइड, 1 नो बॉल, 26 एक्स्ट्रास। इसमें 1 वाइड पे 5 रन मिले, तो हम उसको एक ही वाइड कंसिडर करेंगे गिनती के हिसाब से बॉलों की। 22 बॉलें एक्स्ट्रा की हैं उनने। जितना पाकिस्तान ने खेला उसमें 22 बॉलें एक्स्ट्रा की हैं। 3.4 ओवर एक्स्ट्रा पाकिस्तान खेल चुका था मैच में। यानी वो 50 ओवर जो 48 ओवर उन्होंने खेले, असल में वो 52 ओवर खेल चुके हैं। इतने कंफ्यूज और इतनी ख़राब बॉलिंग की इनने। और यहाँ इशफाक मजीद कह रहे हैं तो आप कुरान शरीफ के बारे में बात करें, ये वो मौका नहीं है। और आप मुझे करके दिखाएं, आप क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के घर में तकिए पे, कुछ काम आप भी करें। और फिर श्रीलंका फिसलता गया। पहले इनको इंग्लैंड ने पीटा और पाकिस्तान ने पीटा, यानी इनकी बॉलिंग पर रन बहुत बन सकते हैं, ये बात सामने आ गई। अब दूसरी जानिब आते हैं, जो आपके बहुत से सवाल हैं। तो उनके बारे में आपसे बॉक्सिंग की बॉलिंग के बारे में बताऊंगा क्या है। पाकिस्तान की बॉलिंग में कोई फिक्स प्लान नज़र नहीं आया। जो मैंने बात कही थी कुछ देर पहले, मैच से एक दिन पहले, शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं की, वो कुछ दूसरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, वाई इज सो कंफ्यूज्ड। फिर फिक्सेशन विद यॉर्कर्स बॉलर्स की, और यॉर्कर में एक्रोसी हरकत नहीं आती है, 70% गलत गिरती हैं, कुछ लेग के बाहर कुछ बैट पे। एक और चीज़, 4 बॉलें अच्छी हुई और में रन नहीं बने। आखिरी 2 बॉलें में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप। हमने भी क्रिकेट खेली है, ऐसे में कहते थे आखिरी 2 बॉलें निकाल लो कम रनों से, तजुर्बा में एक्सपेरिमेंट मत करो, पिट जाओगे।
तो मामला यही हुआ कि वो आखिरी 2 बॉल में रन पड़ जाते थे। तो ओवर जो जिस ओवर में अभी तक 3 सिंगल गए थे उसमें 9 रन छक्के से या 2 चौकों से 11 रन हो जाते थे। श्रीलंका हैड कम विद अ प्लान टू अटैक पाकिस्तान बॉलिंग रिलेंटलेसली एंड दे सक्सीडेड। रन तो बनाए उन्हें। वहाँ पाकिस्तान का थिंक टैंक बॉलिंग के वक्त नज़र नहीं आया। हालांकि बाबर आजम ने कुछ फील्ड प्लेसिंग बहुत अच्छी की। जब विकेट गिरे तो उन्हें स्लिप्स ले आई, प्रेशर लाया, बैट्समैन कॉट बिहाइंड हो गया, बाकी चीज़ें हुई, कुछ किया उनने। लेकिन निशंका के 61 बॉलों में 51 और समारा विक्रा के 89 बॉल्स में 108 और सबसे ज़बरदस्त कुशाल मेंडिस 77 बॉलों में 122। बेमिसाल बैटिंग का, बेहतरीन बैटिंग की है इन्हें। और जो इनकी पार्टनरशिप्स रही वो बहुत कम स्कोर में रही। बॉलर्स की बात करता हूँ। 3 फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के, 29 ओवर उन्होंने किए और 201 रन दिए 29 ओवर में। उनमें से एक ने 4 विकेट लिए उसमें। स्लो बॉलर 3 थे, इफ्तिखार, शादाब, नवाज। इनने 21 ओवर किए और 139 रन कुल दिए। तो दिस वॉज विकेट मेंट मोर फॉर स्लो बॉलर्स देन फास्ट बॉलर्स। तो अगर शकील को बॉलिंग आती की क्यों नहीं कर सकते। अर्शद मामपुरी कहते हैं बाबर आजम रन नहीं बना रहे हैं। देखिए ये एक ऐसा फेज आता है जब कोहली का भी आया तो अच्छा कैच हो जाता था कोहली का, लेग डाउन द लेग साइड बैट्समैन आउट हो जाए तो थोड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे हो जाते थे कोहली, एक ब्लाइंडर कैच, एक अच्छी बॉल और कैच छूटते नहीं थे उनके, पकड़े जाते थे। इस बार कोहली के कैच छूट रहे हैं, सेंचुरियां बना रहे हैं। ये नहीं कि वो बुरे खिलाड़ी, ये नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा सा ये भी मामला होता है जब यू हैव अ ब्लीन पैच, मेनी थिंग्स वर्क अगेंस्ट यू। और जो वो लेग पे यूं खेलते हैं वो ज़्यादा फाइन खेलने की कोशिश करते हैं, कई बार आउट हो चुके हैं। ये क्लोजेज द बैट टू अर्ली टू प्ले फाइन। अब वो स्क्वायर ही खेलें और स्क्वायर बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं वो जब मारते हैं, तो वी विल कम आउट ऑफ द लीन पैच। ऐसा नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी 2 साल से नंबर 1 खिलाड़ी है वनडे में, तो उसका मतलब है वो खिलाड़ी कैलिबर का है, वो कोई ऑर्डिनरी खिलाड़ी नहीं है जो सारे लोग यहाँ करते हैं बात। और सारे टाइम कंपैरिजन उनका और कोहली का क्यों? कोहली को 16 साल हो गए खेलते इंटरनेशनल क्रिकेट, उसको 6 साल हो गए, तो क्या कंपैरिजन कर रहे हैं आप? कोई ज़रूरत नहीं है। कोहली इज ऑलरेडी अ लेजेंड, ही इज मूविंग टुवर्ड्स दैट। और कुछ और बातें भी हैं करने की, लेकिन पहले ये कहते हैं आपकी 4 टीमें सेमीफाइनल में कौन सी होंगी। आप अगर मेरी सीरीज देखते होते राही मुदस्सर, तो मैंने जो फाइनलिस्ट तो नहीं कह सकता हूँ, जो आखिरी 4 टीमों पे प्रोग्राम किया था, एक पे 2, दूसरी पे 2, मुझे मोस्ट लाइकली वही दिख रही थी। अहमदाबाद पिच के बारे में बट रशीद कहते हैं ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। मेरी देखिए अब पाकिस्तान की बैटिंग लगती है फॉर्म में आई, इस सेंस में कि कॉन्फिडेंस आया बैटिंग में। अगर बैटिंग विकेट है तो इंडिया डजंट फाइंड इटसेल्फ सेल्फ विद एनी स्कोर। और मैं फिर कहूँगा कुलदीप यादव की अगर लेंथ पकड़ ली, उनके बगैर दोनों स्पिनर जडेजा और अश्विन कैन बी हिट एंड हिट वेरी बैडली, ऐसी बात नहीं है। और पिच में दिखा भी दिया कुछ टीमों ने, यू कैन हिट बुमराह एंड सिराज एज वेल। जब आती हैं टीमों को तो वो ये चलता है। मगर अब यू एक्सपेक्ट अ लो एंड स्लो विकेट नाउ टू काउंटर पाकिस्तान, क्योंकि उनके स्पिनर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं खास। अगर बाउंस और विकेट पे ठीक बॉल आने लगी बैट पे तो शायद वो मारेंगे। तो इसलिए ये लक फेवर्स द ब्रेव, सईद जावेद इकबाल कहते हैं बैड पैच ऑलवेज कम्स एंड गोज। सही है, आप सही कहते हैं, ये आता है। एक ज़माने में ज़हीर अब्बास का ऐसा बैड पैच आया था कि इतने जोक बन गए थे कि वो पवेलियन से बैटिंग करने जा रहे हैं, हाथ में आइसक्रीम है, प्लेयर को कहते हैं पकड़ो मैं आके खाऊंगा, तब तक पिघलेगी नहीं। ही वुड गो एंड गेट आउट फॉर यूजलेस बॉल्स। और वही एशियन ब्रेडमैन भी थे, तो होता है। और देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन कोहली एंड बाबर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। कंपेयर कोहली टू तेंदुलकर, स्टिल तेंदुलकर स्टैंड्स आउट। बाबर आजम इज टू यंग फॉर दैट। फजूल पे लगे हैं कंपैरिजन करने, काम अब पता, गेम पता है नहीं, जानते कुछ नहीं है, लगा दिया। ये कोई रूट को और स्मिथ को कोई कंपेयर नहीं करता है, केन विलियमसन और वार्नर को नहीं करता, लेकिन हमारी मेंटल फिक्सेशन है, कुछ दिमाग में हमारी तकलीफ है, हम लगे हैं।
बिलाल पंजगामी कहते हैं व्हाट अबाउट अफगानिस्तान टीम, दे फ्लैटेड टू डिसीव, कुछ करने वाले नहीं हो ऐसे खास, कर लिया तो कमाल है। ऑन व्हाट बेसिस इज इमामुल हक प्लेइंग, आपने देखा होगा इस मैच में जब उन्हें कुछ रन बनाए 67 इनिंग्स में उन्होंने पता नहीं 2000 या 3000 कितने रन कंप्लीट किए, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में फास्टेस्ट है। बाबर आजम के 68 हैं, उसी बेसिस पे खेल रहे हैं वो। आई बात समझ। व्हाट अबाउट इंडो पाक टॉस, देखिए विकेट थोड़ा डिसाइड करेगा टॉस। और एक और चीज़ है, अहमदाबाद की कंडीशन में जो पाकिस्तान की टीम नहीं खेली है वो हैदराबाद में खेली है, सो उनके लिए कंडीशन भी नहीं होंगी। अगर वो उसी ग्राउंड में खेलते जहाँ 1-2 मैच खेले, एक आध खेला है तो बात बनती। कोई कह रहे हैं डारूफ डू यू थिंक वर्ल्ड कप लैक्स मार्केटिंग लेस हाइप, इट्स अ कंप्लीट डिजास्टर। आप मैच देख लीजिए, जब हम मैच देखते थे यूजुअली वर्ल्ड कप के, तो आपको क्रिकेट कम ऐड ज़्यादा दिखते थे, अच्छा नहीं था। आज पुराने वर्ल्ड कप के मैच आते हैं जब ओवर चेंज होता है, उसके टिडबिट्स दिखाते हैं क्योंकि ऐड भी नहीं है। तो कंसंट्रेशन इज ऑन आईपीएल नॉट ऑन वर्ल्ड कप। इससे पहले आपने बीसीसीआई के कितने ऐड अखबारों में देखे, टीवी पे देखे, रेडियो पे सुने कि वर्ल्ड कप आ रहा है, यहाँ से टिकटें मिलेंगी, वो होगा, इतने कंपटीशन हो रहे हैं, ये हो रहा है। किसी कोल्ड ड्रिंक्स वाले का, किसी गाड़ी का, किसी टेलीविज़न का आपने ऐड देखा कि आप ये प्रिडिक्ट करिए, वो प्रिडिक्ट करिए, टेलीविज़न मिलेगा, इस पर हमने डिस्काउंट टीवी पे दिया। अरब का टीवी पे डिस्काउंट होता है जब वर्ल्ड कप होता है दुनिया में, टेलीविज़न पे बहुत डिस्काउंट होता है, ऐसी सारी चीज़ों पे कुछ नहीं हुआ, कोई ऑफर नहीं आए, कुछ भी नहीं, इसीलिए स्टेडियम भी खाली है। कहते हैं उसामा मीर को खेलना चाहिए क्या? उसामा मीर मेरे ख्याल में अगर इंडिया के साथ खेला, अगर खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, नहीं तो इंडियन प्लेयर उनको लैंड नहीं करने देंगे बॉल, क्योंकि वो ही लैक्स कॉन्फिडेंस व्हेनेवर आई हैव सीन हिम बॉल, गॉड नोस। और वो तो मुजम्मिल हुसैन ख्वाजा, वो शादाब की जगह तो बिल्कुल ही नहीं खेल सकते। शादाब बैट्स वेरी वेल एंड इज आउटस्टैंडिंग फील्डर। पता नहीं उसामा मीर कैसे हैं टीम में, जबकि अबरार होने चाहिए थे वो लेग स्पिनर। शाहीन इज हाफ फिट, ये सूफी आशिक से हो सकता है, इस कैरिंग निकल, आप सही कहते हैं, हो भी सकता है। हारिस शुड बी गिवन चांस इंस्टेड ऑफ इमाम, आई हैव माई डाउट्स अबाउट इट। ये 2020 नहीं है, और ये ब्लडी डेड पिच, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन अ वनडे मैच? ग्रीन टॉप, मैच खत्म हो जाए, दोनों इनिंग के मिला के 30 ओवर 60 ओवर खेलें दोनों साइड से। शुड पाकिस्तान गो विद फखर? नाउ द फखर हैज बीन ड्रॉप्ड, उस पर डबल प्रेशर है अगर वो इंडिया के साथ मैच खेलेंगे। एक ये कोई साहब कह रहे हैं वी शुड मैच वॉच द मैच विदाउट कंपेयरिंग प्लेयर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि, और आगे इट्स हेल्पफुल फॉर बाबर टू कंटिन्यू एज कैप्टन। देखिए ये एक चीज़ है इनके कैप्टनशिप में, मे बी ही डजंट इज नॉट अ ग्रेट कैप्टन, और उसमें डिपेंड करता है कि आपकी थिंक टैंक भी कैसा है, मगर इस टीम को यूनाइट किया उसने, बाइंड किया उसने, और ये सारे एज ए यूनिट खेलते हैं, जो पाकिस्तान की बहुत साल प्रॉब्लम रही, 50 साल से, आज नहीं। वसीम और वकार एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते थे टीम में। इमरान खान का किसी के साथ मामला था, सरफराज किसी के साथ, सीनियर प्लेयर कोई और के साथ झगड़े में, तो कम से कम एज ए यूनिट खेल रहे हैं। और वानी ताहिर कहते हैं शाहीन शाह इज़ नॉट फिट, आई एग्री विद यू। इट लुक्स, वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट है। कहते हैं क्या बाबर और अब्दुल्ला शफी को ओपन कर सकते हैं बैटिंग? ये आपका इनोसेंट जान एक सजेशन अच्छी है। फिर ये चांस लिया जा सकता था, क्योंकि फिर उसके बाद आप वागा सलमान को खिला सकते हैं, जो बॉलिंग भी करते हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं। और एक बात यहाँ कहूँगा, सबने तय कर लिया था कि पाकिस्तान के पास कोई भी प्लेयर नहीं है जो तेज खेल सके। पहले मैच में सौद शकील ने दिखा दिया,
कि हमें कितना कम पता है उन प्लेयरों के बारे में। 32 बॉलों में 50 रन बना लिए थे उनने, और इसमें अब्दुल्ला शफीक ने भी दिखा लिया। और रिजवान तो आई, किसी ने लिखा बैकबोन ऑफ देयर बैटिंग, ही इज डेफिनेटली। कीपिंग में थोड़ा मसला लग रहा लगता है, राइट हैंड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम है। बाकी ये जावेद इकबाल कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम विल विन अगेंस्ट इंडिया, ये आपकी ये प्रेडिक्शन है आपकी। और आपको लग रहा है सऊद शकील अच्छा, बट अबाउट साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज प्लेइंग वेरी वेल। मैंने इस टूर्नामेंट से पहले कहा था, इट्स द ओनली टीम इन द वर्ल्ड विच स्कोर्स 400 ऑफन एंड चेजेस 400। और इस बार बूमा के साथ टीम जुड़ी है और दे आर प्लेइंग आउट एंड आउट एग्रेसिव क्रिकेट। उसमें चांस ये है कि स्लो और लो विकेट पे भी वो रेस्ट नहीं करेंगे, दे विल हिट। अब पाकिस्तान की जीत से कुछ जमशेद रसूल ने लिखा है इसके बारे में, पाकिस्तान को इस जीत से कॉन्फिडेंस बहुत मिला होगा टू फेस इंडिया। बैटिंग को कॉन्फिडेंस मिला होगा, मगर बॉलिंग हैज टू थिंक अगेन। और इंडिया का टारगेट है उनकी बॉलिंग, स्कोर सो मच दैट दे आर नॉट एबल टू रिप्लाई, और इवन इफ दे स्कोर feel that we can score. They don't have a very consistent bowling side. Or please reply, should Fakhar replace Imam? No, he should not. In the next match, Farhad Rasool. What's wrong with Shaheen Shah? I don't know. उनने कुछ कहा जाता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि शाहीन अफरीदी को, शाहिद अफरीदी ने कुछ पंप किया था, तुम कैप्टन हो सकते हो। शायद वो दिमाग में घूम रहा है अभी उनके। फिर उन्होंने कहा था ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शर्जील इमाम को ढूंढ रहे हैं यहाँ राजवानी। कहते हैं विराट कोहली आज कैप्टन इतने कामयाब क्यों नहीं हुए? टेस्ट क्रिकेट में हुए, खासकर इंडिया में। और इंडिया में बड़ा आसान है इंडियन कैप्टन के लिए टेस्ट में कामयाब होना। विकेट आर टेलर मेड फॉर स्पिनर्स टू फिनिश मैच इन 3 days, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू बी अ गुड कैप्टन इन इंडिया व्हाइल प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। ये कहते हैं गिव ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट, ये जैसे मुझसे कसम खिलवाने वाले हैं, अबाउट BCCI। मेरे अगर आप प्रोग्राम देखते हो, ये मैं पिछले 20 साल से चल रही है मेरी ओपिनियन ऑनेस्ट। ये कहते हैं आई थिंक बाबर हैज डन ग्रेट जॉब एज ए कैप्टन। यस, एटलीस्ट ही हैज गॉट अ टीम विच हैज पोटेंशियल एंड इज विलिंग टू फाइट बैक। कहते हैं इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान ऑन पेपर। यस, जिसने भी लिखा है। Hassan Ali is good at picking wickets, but you don't give so many runs to pick at wickets and take so much time. Why are hosting countries manipulating the venues? Venues, even schedule is manipulated. It's not of venues only, even the schedule is manipulated. आपको लग रहा है सज्जाद से जो कहते हैं पाकिस्तान की टीम सब वर्ल्ड कप जीतेगी, मुश्किल है जीतना उनके लिए, लेकिन नॉट बियॉन्ड देम। आई थिंक फखर शुड ओपन विद अब्दुल्ला शफीक। मुझे नहीं लगता फखर को खेलना चाहिए। एक किसी ने सजेशन दी थी, वो बहुत बेहतरीन है अगर बाबर आजम ओपन करेंगे बैटिंग। इसमें प्रॉब्लम क्या है, T20 में बहुत ही कामयाब एज ओपनर है वो। What is the second option for Pakistan in wicket keeping? I don't think Haris is in the team. They don't have a second option. पता नहीं इनमें से कोई कीपिंग करता है कि नहीं है। Loan for Siraz कहते हैं पाकिस्तान has a weak spinning attack. Yes, they have. कहते हैं Ajaz loan, how can they improve their spinning department? Spinners को they are short of confidence. Confidence मिलता है विकेट लेने से, वो विकेट ले नहीं पा रहे हैं, वर्ल्ड नहीं करा पा रहे हैं। और मसला क्या है, एक ओवर में कंसिस्टेंटली अच्छी 6 बॉलें तो कोई नहीं बॉल करेगा, लेकिन 6 बॉलें ऐसी हों जिसपे बैट्समैन को सोचना पड़े, कुछ मजबूर हो बैट्समैन, कुछ रिस्क लेने की वो कोशिश करे बनिस्बत कि आप एक बॉल ऑफर करें चौके और छक्के के लिए हर ओवर में, और वो यही कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। और इंडिया नीदरलैंड आखिर में क्यों है रूफ, इसका मैं आपको पहले भी जवाब दे चुका हूँ बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। ये कहते हैं सईद बिलाल अंद्रावी पाकिस्तानी हैविंग द वर्स्ट बॉलिंग अटैक। परसों तक तो आप कह रहे थे दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक इनका।
ये तो पहले 5 ओवर में टीम को ऑल आउट करेंगे, सरप्राइजिंग। कहते हैं अबरार शादाब की जगह होनी चाहिए, मेरे ख्याल में अबरार नवाज की जगह होनी चाहिए टीम में अगर होते। और देखिए आपकी, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि ठीक है आप सवाल पूछ रहे हैं, आपके 99.9% सवाल पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट टीम के बारे में। बाकी वर्ल्ड कप में कोई टीम नहीं खेल रही है, किसी टीम ने कुछ नहीं किया, आपको ना कुछ सुनना है ना जानना है बाकी टीमों के बारे में, पहली बात। दूसरी, इसमें इतने सवाल हैं जिनमें फैसले दिए गए हैं। गेम है ना, गेम देखें एज गेम फॉर ए चेंज। आप देखें कौन सी टीम अच्छा खेल रही है, बुरा खेल रही है, और कभी किससे अच्छा कभी बुरा अच्छा प्लेयर भी खेलता है, कुछ प्रॉब्लम भी होती है किसी प्लेयर के साथ। और ये इंसान है, ह्यूमन बींग्स, इनकी फीलिंग्स भी होती हैं, इन पे दाएं बाएं का असर भी होता है, इश्यूज भी होते हैं इनकी लाइफ में, उनका असर भी होता है, हमारी बातों का असर भी होता है। तो इसलिए लेट्स टेक गेम एज दैट। आज किसी को आसमान पे चढ़ा दिया और कल उसको जूतों में डाल दिया, दैट्स नॉट अ वे टू वॉच ए गेम। और अगर मैं एक आध सवाल आपका लूंगा, सेंटनर इज गुड स्पिनर इन दिस वर्ल्ड कप, मुनीर रशीद इज अ वेरी गुड स्पिनर। आप वो जो बॉल को खींचते हैं वापस, स्पेस, वो फ्लाइट जो है ना उसमें स्पीड वेरी करते हैं। बहुत कम स्पिनर हैं इस वक्त जो फ्लाइट में स्पीड वेरी करते हैं। ऑफ द विकेट तो करते हैं, वो एयर में बड़ी वेरी करते हैं और पता नहीं चलता है, इतनी अच्छी स्पिन को वेरी करते हैं। और अच्छे खासे बैट्समैन भी हैं। और न्यूजीलैंड इज अ फोर्स टू रेकन विद, ये मैं वर्ल्ड कप से पहले भी कह चुका हूं। ये कहते हैं रिजवान शुड ओपन द इनिंग, आई डोंट थिंक सो। वो बीच में टेल के साथ खेलना भी जानते हैं, टीम को कैरी भी करना चाहते हैं और टेम्पो चेंज करते हैं, दूसरी टीम को हसल करते हैं। वो उनकी जगह यही है जहां खेल रहे हैं, या एक स्टेप पीछे भी हो सकती है लेकिन आगे नहीं। साउथ अफ्रीका विल बी टेस्टेड अगेंस्ट बांग्लादेश इन चेन्नई, ठीक है हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश के पास इतना फायर पावर नहीं है वो उनको हराएं। अगर हरा दिया तो कमाल होगा। ऑस्ट्रेलिया लुक्ड ऑफ कलर अगेंस्ट इंडिया, हिदायत कहीं ये कह रहे, तो उनको वो बिल्ली और इसका मामला हो गया है, कबूतर का। बिल्ली को देखे कबूतर की टांगें बंद हो जाती हैं, वो उड़ नहीं पाता है। वो इंडियन टीम को देखते हैं तो वो अपना गेम खेल नहीं पाते हैं, तो क्रेडिट टू इंडियन टीम फॉर दैट। बिलाल कादरी कहते हैं ऑल टीम्स आर बेटर देन पाकिस्तान टीम, ये जज्बाती सब बात है। न्यूजीलैंड विल गो टू द टॉप। देखिए इंग्लैंड के लिए एक बात अच्छी हुई, किसी ने इंग्लैंड का सवाल पूछा, वो मैंने उस प्रोग्राम में कहा था, उनने पहला मैच हारा और उनने उस टीम से हारा जो वर्ल्ड कप जीत सकती है। अगर अफगानिस्तान, नेदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश से हार जाते तो इशू था, बाकी उनको हरा देते। न्यूजीलैंड बाकियों को भी हरा सकता है, सबको। तो इसलिए, और शुरू में मिला झटका, तो अब वो समझ रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। उनका इश्यू भी स्पिन बॉलिंग है, और उससे ज़्यादा सीरियस इश्यू स्पिन बॉलिंग है विद वन रेगुलर स्पिनर ऑस्ट्रेलिया का। ये वर्ल्ड कप से पहले मैंने कहा था, एगार जब जख्मी हुए उन्हें बैट्समैन लाया लघुशन उनकी जगह, और रेगुलर स्पिनर एक है टीम में बस। और ग्रीन को से परसिस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पोटेंशियल है उनमें, खेल कुछ नहीं रही है, स्टाइनस बेटर प्लेयर है इन कंडीशंस में। ये कहते हैं व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। जो अभी इनकी सीरीज हुई तो 3-2 साउथ अफ्रीका ने जीती, लेकिन कंडीशंस जो थी वो डिफरेंट थी। यह मोरल ऑस्ट्रेलिया का कम है, डाउन है, उनका ज़्यादा है, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास बॉलर रन बहुत देते हैं। ये भी है, तबरेज कैसी बॉलिंग करते हैं, शमसी और महाराज, ये भी डिपेंड करेगा इस पर। और विल साउथ अफ्रीका प्ले द काइंड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग विद हेजलवुड एंड स्टार्क, ये देखना है। स्पिनर को तो पीटेंगे मैक्सवेल एंड कंपनी को, वो नहीं मानेंगे। चांसेस ऑफ न्यूजीलैंड सर वेरी ब्राइट। और कहते हैं ऑस्ट्रेलिया बिलाल मलिक बिलाल बेस्ट साइड रहा, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीते। अनफॉर्चुनेटली नहीं है, दे लूज बिकॉज दे डोंट प्ले वेल, अदर साइड्स प्ले वेल in knockout stage, and the issue with India is also in ICC tournament they lose in knockout stage. So, Shami is warming the bench, he will come back soon.
क्योंकि ही इज़ मास्टर एट टेकिंग विकेट्स, मच बेटर देन सिराज। तो मेरा ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया आपसे बात करते, 30 मिनट से ज़्यादा हो गए, और आपने साथ दिया, आप यहाँ आए इस पे। बहुत से सवाल हैं आपके, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, मगर मैं सम टोटल में बातें करता हूँ कि जो मेरे ख्याल में आपके जहन में है उनके हवाले से। और शब्बीर लोन इंडिया एक्सक्लूड सिराज अगेंस्ट पाक्स, आई थिंक विल एक्सक्लूड, हो सकता है, ये भी हो सकता है। शरदुल ठाकुर खेलेंगे या अश्विन, ये डिपेंड करेगा विकेट पे, और पॉसिबिलिटी ये है कि थोड़ा लो टर्निंग विकेट बनाएंगे, वो वैसा विकेट नहीं बनाएंगे जहाँ बैट पे बॉल आती हो। पाकिस्तान की ये बैटिंग देख के जो उन्होंने की है। आशिक हुसैन खान आपका सवाल लेते हैं, उसके बाद बंद करेंगे। कहते हैं कि श्रीलंका ने 2 साल में पिछले इंप्रूवमेंट की है इंप्रूवमेंट, एटलीस्ट they are able to put a good total. Some new players are very good upcoming, but they have a problem with the captain. He is neither a good batsman nor a good bowler. Why is he captain? कभी कभी रन बनाते हैं वो अलग बात है, मगर ऐसे कोई लगता नहीं है कि वो तूफान के प्लेयर हैं। आसिफ गुल, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग लाइव इन वर्ल्ड कप। आसिफ थैंक यू वेरी मच, लोला आपसे होंगे, ये कोशिश करूँगा। इसमें होता है अपनी मसरूफियात भी होती है, कोई काम भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे मेजर मैचेस में ज़रूर मिलेंगे आपसे। और सैटरडे को मिलेंगे पाकिस्तान के मैच में और इंडिया के मैच में, वो देखते हैं फ्राइडे को भी क्या बात होती है। और आप जो इस पेज पे भी सवाल लिख सकते हैं, वहाँ हुमायूं कैसर फॉर यू यूट्यूब चैनल है मेरी, वहाँ भी सवाल लिख सकते हैं, ये वहाँ भी वीडियो जाएगा, तो ताकि मैं उस मैच के हवाले से आपको जवाब दे दूँ फ्राइडे को। Thank you very much for joining me. All the best to you. Have a good night. Khuda Hafiz.